पेरेंट्स से वैलिडेशन सीख करना एक बहुत ही डेंजरस लूप होता है। और जो भी लड़का लड़की बच्चे मैन इस लूप में फंसता है, उनके लिए अपना आगे का लाइफ हेल हो जाता है। आज इस वीडियो पे बात करेंगे वैलिडेशन सीकिंग बिहेवियर बच्चों का जो होता है पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा विशियस, बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। ये आपके ग्रोथ को, आपके थॉट प्रोसेस को, आपके कॉन्फिडेंस को हिंडर करता है, यानी कि रोकता है। यानी कि आप एक मैन चाइल्ड बन के रह जाते हैं पूरे जिंदगी भर, और आपको महसूस तक नहीं होता है कि आपने अपना ग्रोथ कहाँ पे स्टॉप कर दिया। कई दशकों से फिल्म्स में, नोवेल्स में, किताबों में, स्टोरी बुक में एक चीज को दिखाया गया, बच्चा अपने माँ के लिए दुनिया से लड़ जाता है। मदर जो कैरेक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर यानी कि मेन कैरेक्टर है, उसी के अराउंड उसके बच्चे जो है काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कस्में खा रहे हैं, वादे कर रहे हैं कि मैं जो है अपना जिंदगी मम्मी के लिए निछावर कर दूंगा। अभी के टाइम पे पिछले कुछ सालों में ये चीज जो है चेंज हो गया है, ये चीज फ्लिप हो चुका है। अभी मूवीज भी ऐसे आ रहे हैं जहां पे फादर एंड सन का रिलेशनशिप को बहुत ही ज्यादा ग्लोरीफाई किया गया। रिसेंट टाइम्स में मूवीज भी वैसे आ रहे हैं जहां पे अब मम्मी को छोड़कर लोगों का फोकस अचानक से फादर के ऊपर हो गया। यानी कि फादर एंड सन का रिलेशनशिप कितना अच्छा होना चाहिए, एक सन का क्या कर्तव्य है अपने फादर के प्रति, इन सब चीजों के बारे में बातें किया जा रहा है। इसको रोमांटिसाइज किया गया, इसको ग्लोरीफाई किया गया। बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट है सिगमंड फ्रॉइड। उनका एक थ्योरी है जिसका नाम है इडिपस कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इडिपस कॉम्प्लेक्स एक ऐसा ह्यूमन बिहेवियर है जहां पे देखा गया कि द बॉय इज कनेक्टेड विथ द मदर, यानी कि मम्मी का और बेटे का जो रिश्ता है वो बहुत ही अच्छा होता है नेचुरली। इसमें कोई जोर लगाने का कोशिश नहीं करता है, इसमें कोई बाहरी एक्सटर्नल फोर्सेस काम करे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नेचुरली मॉम का लगाव अपने बेटे के साथ ही होता है और बेटे का लगाव अपने मम्मी के साथ बहुत ज्यादा होता है। ऑन दी अदर हैंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, बेटी का जो है लगाव अपने फादर के साथ ज्यादा होता है, यानी कि बेटी अपने फादर से ज्यादा कनेक्टेड महसूस करता है इमोशनली। टर्म बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया है, पापा की परी, मम्मी का मगरमच्छ। ये चीज बायोलॉजिकल है, ये चीज नेचुरल है। लेकिन अब इसी चीज को पहले तो ग्लोरीफाई किया गया था ओडिपस कॉम्प्लेक्स को, कि हाँ बच्चा अपने माँ के लिए सब कुछ चीज कर रहा है, उसका खुद का कोई जिंदगी है नहीं। माँ के लिए बदला लेना, माँ के लिए लड़ाई करना, माँ के लिए सब कुछ करना, यानी कि पूरा उस हीरो का लाइफ जो है सर्कल अराउंड कर रहा है अपने मम्मी के इर्द गिर्द। अभी के टाइम पे मूवीज जो है, रिसेंट टाइम पे मूवीज में ये दिखाया गया है कि अचानक से बेटे को याद आया कि मेरे फादर भी है और मेरे फादर को भी उतना ही प्यार, उतना ही रिस्पेक्ट, उतना ही लगाव का जरूरत है। फादर तो कुछ बोलते नहीं है, वो चुप रहते हैं, बहुत मेहनत मजदूरी करते हैं, बहुत चीजें सहते हैं जिंदगी में। बच्चों को बढ़ाने में उनका भी योगदान होता है। लोगों को अब ख्याल आया और इस पे मूवीज बन रहा है जहां पे बेटे अपने फैमिली को, अपने पर्सनल लाइफ को, हर एक चीज को सेक्रीफाइस कर रहा है फादर के प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए। और उसमें प्यारा प्यारा गाना भी तो आ रहा है, दुनिया जला देंगे, पापा मेरी जा, दिस एंड दैट। पूरा फिल्म का नैरेटिव यही है कि फादर का बिजनेस, उसको बचाने के लिए और फादर को बचाने के लिए इंसान अपना जिंदगी तबाह कर देता है, खुद इंज्योर होता है, अपने रिलेशनशिप को भी पूरा खराब कर देता है। दुश्मनी बेटे के साथ किसी का था नहीं, लेकिन बस फादर के लिए। अब इस चीज को रोमांटिसाइज इस तरीके से किया गया और उसको एसोसिएट किया गया मर्दानगी के साथ कि इफ यू आर अ मैन यू हैव टू हेल्प योर फादर, चाहे वो फादर कुछ भी क्यों ना करे, वो गलत कितना भी क्यों ना हो। बचपन से भले ही आपको थप्पड़ ही थप्पड़ मिला है, वो फिल्म में तो दिखाया गया है, एनिमल फिल्म में, कि पापा बचपन से अपने बेटे को थप्पड़ मारे जा रहा है। कभी एक भी सीन नहीं दिखाया जहां पे बेटे को समझ रहा है, बेटे के साथ नॉर्मली बातें कर रहा है। लेकिन बेटा क्रेजी है अपने दिमाग में, एक सपनों की दुनिया में अपना अलग ही फिल्म वो चला रहा है कि मुझे पापा के लिए सब कुछ करना है, पापा के लिए मुझे सब कुछ प्रूव करना है, चाहे मेरा जिंदगी तबाह हो जाए,
चाहे मेरा पर्सनल लाइफ खराब हो जाए, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए, मर ही क्यों ना जाऊं, तब भी मुझे प्रूव करना है कि मैं पापा से कितना ज्यादा प्यार करता हूं। ये एक रोमांटिक फूल ही है। ये कोई मैन का बिहेवियर नहीं है। एक मैन का बिहेवियर ऐसा नहीं होता है जैसा फिल्मों में दिखाया जा रहा है या फिर आपको फीड किया जा रहा है कि दिस इज द न्यू मैस्कुलिनिटी, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ न्यू मैस्कुलिनिटी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इफ यू आर अ मैन इनफ, यू विल गो इन योर ओन वे। बहुत सारे ऐसे कहानियां सुनने को आता है आसपास में भी। आप अगर ध्यान देंगे, अगर आप अपना कान खुला रखेंगे, देखेंगे फादर की जमीन को लेके जो डिस्प्यूट्स होते हैं, उसमें बेटा भी फंस रहा है। उसमें बेटा लड़ने जा रहा है अपने अंकल के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ। उसको कोई भी मतलब नहीं है, ना उसने कुछ किया। फादर के इनडिसाइसिव बिहेवियर या फिर डिसीजन के वजह से या फिर कोई गलत काम की वजह से बेटा फंस रहा है। अब बेटा भी जो है लाठी लेके लड़ने जा रहा है पड़ोसी के साथ, अपने अंकल के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ, जिसमें उसका कोई लेना देना नहीं। बचपन से उसने पढ़ाई करके अपना जिंदगी मेहनत से संवारा है। अब यंग एज में आके उसको लड़ाई करना है। मतलब ये बेटा बड़ा होके कुछ बने या ना बने, लेकिन घर का गुंडा जरूर बनेगा कि पापा को मैं प्रोटेक्ट करूंगा, पापा के लिए मैं सबसे लड़ जाऊंगा और दिखाऊंगा समाज को कि मेरे जैसा बेटा हो ही नहीं सकता। ये बात सोच सोच के अपने मन में बेटा बहुत खुश होता है कि आई एम डूइंग ग्रेट, आई एम डूइंग द मैनली जॉब। लेकिन बेवकूफ, तुम मैन तब बनोगे जब तुम अपने गोल को अचीव करोगे अपने हिसाब से। हो सकता है वो अपना लाइफ जी चुके हैं और जी रहे हैं, उनके लाइफ में तुमने कोई प्रॉब्लम कॉज नहीं किया, लेकिन तुम्हारे लाइफ में अब जो 14 प्रॉब्लम है वो उनके वजह से कॉज हो रहा है। तुम फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, तुम एजिटेटेड हो रहे हो कि मुझे अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि पापा ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से मुझे अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अभी यू आर द सन, तुम घर के बड़े बेटे हो, तुम घर के बेटे हो। ये तो तुम्हारा कर्तव्य है, ये तुम्हारा काम है कि तुम जाओ लड़ो और दिखाओ अपना पावर सबको। पापा की नजरों में हीरो बनो। अब तक मम्मी की नजरों में बनते आए थे, अब पापा की नजरों में भी बनो कि मैं कुछ हूं। दिक्कत की बात यह है कि लोगों को समझ में नहीं आता है, ये बात गलत है। लोगों को समझ में तो आता है कि समथिंग इज रॉन्ग, लेकिन अपने ही फीलिंग को इतना ज्यादा दबा दिया रहता है कि उसको रैशनल थिंकिंग आता ही नहीं। रोमांटिसाइज चीजों को करने में वो इतना मगन है अपने फैमिली को लेकर, अपने पेरेंट्स को लेकर, कि खुद का भी एक इंडिविजुअल लाइफ है, खुद का भी गोल है, खुद भी कुछ करना चाहते हैं। ये सब चीज छोड़ के बस उसको वैलिडेशन लेना है। बस मम्मी बोल दे मेरा बेटा बहुत अच्छा है, पापा बोल दे मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बस इसी एक वर्ड के लिए कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, इसी एक वर्ड के लिए तुम अपने पावर को, अपने सॉवरेनिटी को किसी और इंसान को सौंप दे रहे हो, जो कि बिल्कुल गलत है। जो कि मैस्कुलिनिटी जो डेफिनेशन अपने दिमाग में डाल के बैठे हो उसके बिल्कुल खिलाफ है। कई सालों से तुम्हारा बेवकूफ कट रहा है और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है और तुम्हें लग रहा है कि ये बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम होता है कुछ कुछ मूवीज का, कुछ गानों का, इंसान के अंदर इतना ज्यादा वो इमोशंस को इवोक करता है, इतना ज्यादा बढ़ा देता है इमोशंस को, इंसान को सोचने का टाइम तक नहीं मिलता कि इमोशन में आके मैं गुस्सा तो दिखा रहा हूँ, इमोशन में आके मैं अपने फैमिली को तो डिफेंड कर रहा हूँ, प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, लड़ रहा हूँ, लेकिन क्यों कर रहा हूँ? क्या ये मेरे वजह से हुआ? क्या इसमें मेरा कोई हाथ है? क्या ये जब डिसीजन लिया गया था क्या मुझसे पूछकर लिया गया था? आपके पास जवाब एक ही रहेगा, कुछ नहीं। आप एक ऐसे कॉज के लिए लड़ रहे हैं जिसमें आपका कोई दोस्त था ही नहीं। एंड फॉर सम पीपल, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपको अपने पेरेंट्स के साथ लड़ना चाहिए, उनके साथ बदतमीजी करना चाहिए, उनका ख्याल नहीं रखना चाहिए, ऐसा नहीं कह रहा हूं। लेकिन आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, ये आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है। अगर आप सही तरीके से चलेंगे, आप सही रहेंगे, बाकी का चीज जो है अपने आप सही हो जाएगा, लाइन पे आ जाएगा। आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने का जरूरत नहीं है। किसी के लाइफ का जो गड्ढा है उसको भरने का जरूरत नहीं है। पहले खुद के लाइफ में जो गोल्स है उसको अचीव करो, पहले खुद का एम्बिशन को पालो, पहले खुद के एम्बिशन को रीच करो,
उसके बाद अगर कुछ बचता है एक्सेस, तब जाके किसी का मदद कर सकते हो। अभी खुद के लाइफ स्टेबल नहीं है, अभी खुद के लाइफ में कोई सिक्योरिटी नहीं है, खुद का अभी गोल बहुत दूर है अभी नजरों से। अब उसको छोड़कर इन सब चीजों में अगर चक्कर काटते रह गए, इन सब चीजों में बिजी होते गए, तो फिर वहां पर कब पहुंचोगे? बस अंदर से एक ही फीलिंग आएगा कि मैं बहुत ही अच्छा बच्चा हूं, बहुत बढ़िया बेटा हूं। सोसाइटी में दो चार लोग भी बोल देंगे, रिलेटिव भी बोल देंगे कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो, ऐसा लड़का होना चाहिए। इसी फीलिंग के साथ रात में सो जाना और सुकून से नींद पूरा कर लेना। अब बाद में कंपेयर मत करना फ्यूचर में जाके कि ये इंसान ने बहुत लाइफ में अचीव कर लिया और मेरा जिंदगी जो है फैमिली पर्सन के साथ ही खराब हो गया। में एक इंसान है जिसका बेटा जो है बस एक कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करता है, महीने का 15,000 कमाता है, बहुत ही कम पैसा कमाता है, उसी में वो गुजारा कर लेता है। अब उसको अचानक से पता चलता है कि पापा ने एक जमीन खरीदा था, उस जमीन पे बहुत ज्यादा डिस्प्यूट हो गया। अब उस डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए अभी 8 से 10 लाख रुपया खर्चा होगा। अब ना ही मम्मी के पास पैसा है अपना जेवर बेच के वो पैसा चुकता करने के लिए, और ना ही बेटे के पास पैसा है। तो बेटा जो है बहुत ही अच्छा बच्चा बनने के लिए क्या करता है, बैंक से लोन लेता है, 10 लाख का लोन लेके उस प्रॉब्लम को सॉर्ट करता है और हर महीने ईएमआई भरता है। और वहां पे पापा, अंकल, सब जो है इंसान मजे में अपना जिंदगी जी रहा है। और ये मैं बहुत दूर से देखा हूं, इसीलिए मुझे समझ में आया कि ये लड़का जो है अपना बेवकूफ बना दिया है। इसके माइंड पे जो इमेज चल रहा है कि आई एम द सेवियर ऑफ द फैमिली, आई एम द न्यू गार्जियन, आई एम द न्यू मैन ऑफ द फैमिली, इस चक्कर में ये ऐसा बुरा फंस गया है कि अगले 10 साल तक या 7 साल तक ये ईएमआई भरता रहेगा, अपने खुद के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। आई टॉक टू हिज मदर ऑल्सो, मैं उसके मम्मी से भी बात किया, उसकी मम्मी को भी समझाया कि आपने ये जो काम किया, अपने बेटे को फंसाया अपने हस्बैंड को बचाने के लिए। जो बेटा बस जॉब स्टार्ट किया, कुछ ही महीना हुआ, बाहर जाके जॉब कर रहा है, आप उससे एक लोन भरवाए हैं, आप इतना ज्यादा कीमत उससे वसूल किए हैं, बेटे को प्रेशराइज करके लोन लेने पे मजबूर कर दिए, ये बात ठीक नहीं है। उसकी मम्मी भी कह रही है अब मेरे पास रास्ता ही क्या था, अपने फैमिली के मान सम्मान को बचाने के लिए मेरे बेटे को ही सामने आना पड़ा। सो सैड, बहुत ही सैड है ये चीज। लेकिन क्योंकि समझाने पे भी लोग नहीं समझते हैं, क्योंकि ये सैड है। और ये रोमांटिसिज्म का कीड़ा जो है इंसान के अंदर से निकालना बहुत मुश्किल है। या तो फिर ये कीड़ा आपको खोखला बना दे, तब जाके अब ओल्ड एज में जाके सबके पास जाके रोएंगे कि मेरे बाप की वजह से, मेरी माँ की वजह से, मेरे फैमिली की वजह से मेरा जिंदगी खराब हो गया। या फिर आप समझदार बन के पहले ही उन सब चीजों का आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे जिन चीजों पे आपका हाथ है। अगर आपके वजह से कोई विपत्ति, आपके वजह से कोई चीज अराइज हुआ है, तो आप उसका टेक केयर करेंगे सिंगल हैंडेडली, विदाउट आस्किंग एनीवन्स हेल्प। प्यार अलग चीज होता है और रैशनैलिटी अलग चीज होता है। अब प्यार के नाम पे, परिवार के नाम पे अगर तुम अपने रैशनैलिटी को गटर में बहा दोगे, तो बाद में तुम भी बह ही जाओगे उस गटर में। आजकल सभी बच्चों के मन में पता नहीं ये कीड़ा कहाँ से घुस गया है कि मेरे पापा का दोस्त बनना है, पापा अपने लाइफ के डिसीजन में अपने फैमिली वालों को इंक्लूड करना है। यहाँ तक कि अपने पार्टनर को जब तुम सिलेक्ट करोगे तो सबसे पहले सोचोगे कि मैं बाकी लड़कों से बिल्कुल अलग बनूंगा, मैं अपने पेरेंट्स से जाके शेयर करूंगा कि मम्मी पापा दिस इज माई गर्ल, लुक एट हर, प्लीज एक्सेप्ट हर। मम्मी पापा मानेंगे तभी जाके मैं शादी करूंगा। और लड़कियों के लिए भी सेम चीज है, मम्मी पापा मानेंगे, मम्मी पापा नहीं मानेंगे, रहना तुम्हें है। मम्मी पापा की बातों को सुनकर प्रेजेंट टाइम में हाँ तो कह दोगे, लेकिन जब उस इंसान के साथ कुछ महीना रह जाओगे, तब जब फीलिंग नहीं आएगा मन में, जब लगेगा नहीं, कुछ खालीपन सा महसूस होगा, तब कहाँ जाओगे? तब आएगा सोसाइटी रोकने के लिए कि नहीं, ऐसे किसी रिश्ते को छोड़ के नहीं जा सकते हो, सोसाइटी में बदनाम होगा। अंदर से खाली हो जाओगे और बाहर से जो है भरे रहोगे, क्योंकि लोग ताली मारेंगे देखकर सोसाइटी वाले कि देखो कितना खुश है, और अंदर से वही नाखुश इंसान तुम बन के रह जाओगे। और ये बोथ बॉय एंड गर्ल के लिए है वीडियो, ये किसी पर्टिकुलर जेंडर के लिए है नहीं। कि खुद के बारे में सोचना और खुद का डिसीजन लेना और खुद का लाइफ खुद डायरेक्ट करना एक पाप हो चुका है। देखो गलतियां सब कोई करता है, तुम्हारे फादर्स भी किए हैं, तुम्हारे फोर फादर्स भी किए हैं,
और तुम भी कर रहे हो। गलतियां करना गलत चीज नहीं होता है, ये बहुत ही नॉर्मल चीज होता है, तो इसको नॉर्मलाइज बना दो। लेकिन एक ही गलती को बार बार करना ये बेवकूफी भी है, और ये एक पाप है, सिन है तुम्हारे लिए। तो जो चीज तुम कर चुके हो अब तक, उस चीज को छोड़ो। अभी आगे आने वाले टाइम पे जितना समय बचा है, जितना एफर्ट एनर्जी बचा है, उसको सही डायरेक्शन पे लगाओ। अपने बारे में सोचना ये सेल्फिश नेचर नहीं होता है, ये समझदारी होता है। क्योंकि किसी को अच्छा नहीं लगेगा कि तुम दुख में हो, तुम यहां वहां जो है छटपटा रहे हो, तुम एकदम डिप्रेशन में चले गए, ये देख के तुम्हारे मम्मी पापा को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो पहले अपने लाइफ को सेट करो, जो अपने चीजें हैं उसको पहले बेहतर बनाओ, उसके बाद बाकियों पे फोकस करो। सबके पास भगवान ने अपना दिमाग, दो दो हाथ, दो दो पैर, हर एक चीज दिया है जो तुम्हारे पास दिया है। किसी को कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं कि तुम बहुत महान हो, तुम्हारे पास आईक्यू लेवल बहुत हाई है। जितना आईक्यू लेवल तुम्हारा है, उतना ही आईक्यू लेवल तुम्हारे पेरेंट्स का भी है। तो भगवान ने जब सबको हर चीज दिया है, लेट देम यूज ऑफ देयर ब्रेन, ऑफ देयर रैशनैलिटी। सबका बोझ उठा के कब तक ढोगे? हर एक चीज का लिमिट होता है। ये वैलिडेशन सीकिंग बिहेवियर पेरेंट्स से एक इनविजिबल चेन क्रिएट करता है। तुम्हें दिखेगा नहीं कि कहां तुम मेंटली स्टक हो रहे हो, आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। हर चीज में सोचोगे कि पेरेंट्स क्या सोचेंगे, पेरेंट्स क्या कमेंट करेंगे। पेरेंट्स को अगर पता होगा तब ना कमेंट करेंगे। आधे पेरेंट्स को तो करियर के बारे में कुछ पता नहीं होता है, ना ही पता होता है कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आने वाला है, एग्जाम का सिलेबस कैसा है। बस दो चार लोगों से सुन लेते हैं कि आईएएस पीसीएस का जॉब अच्छा होता है, लगते हैं अपने बच्चे को पुश करने के लिए उसी में, कि जाओ इसी इसी फील्ड में जाओ, रगड़ो अपने आप को। वो नहीं देखते कि तुम्हारे अंदर क्या पोटेंशियलिटी है। इतना अवेयरनेस पेरेंट्स के पास है नहीं, लेकिन तुम्हारे पास अगर है, अगर तुम उस अवेयरनेस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, देन यू आर कॉजिंग हार्म टू योर ओन सेल्फ। योर पेरेंट्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। वो अपना जिंदगी जी चुके हैं, वो जी रहे हैं। कभी किसी का रिस्पेक्ट ना ये एज देख के करना छोड़ दो। लोगों को लगता है कि जब जिसका उम्र ज्यादा होता है उसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस आ जाता है। अगर सच में एक्सपीरियंस आ जाता तो उनका काम तो ये था कि वो एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ शेयर करें, लाइफ में कैसे चलना है। 50 गलती तुम खुद अपने लाइफ में करते हो, और उसके बाद जाके यूट्यूब में ढूंढते हो कि हाउ टू फिक्स दिस, हाउ टू फिक्स दैट। अगर तुम्हारे पेरेंट्स इतने एक्सपीरियंस थे, वो तो अपना लाइफ जिए है ना, वो हर चीज देखे है जो तुम आगे जाके देखोगे। तो उन्होंने क्यों नहीं शेयर किया? Why your mom never shared, or why your dad never shared with you what is the dynamic of the life, what is the male female dynamic? कभी सवाल पूछ के देखो अपने मन में। कभी घर पे ये सब डिस्कशन हुआ? क्या ये टैबू है डिस्कस करना? कि अपने बच्चे को सफर करते हुए देखेंगे, वो अच्छा है, वो भाग्य है, वो किस्मत है, लेकिन कभी अपने बच्चे से शेयर नहीं करेंगे कि अपने लाइफ से मैंने ये एक्सपीरियंस सीखा है कि ऐसा चलना है, लोगों से ऐसे बातें करना है, अपना डिमीनियर ऐसा रखना है, अपना पर्सनैलिटी रखना ऐसा है। कभी कोई नहीं बताया, ना कभी सिखाया। इसीलिए सेल्फ हेल्प बुक, वीडियोस, यूट्यूब, दिस एंड दैट, हर एक चीज का सहारा लेते हो और हर एक चीज से ढूंढते रहते हो कि आगे कैसे बढ़ूं और अपने प्रॉब्लम्स को कैसे खत्म करूं। अगर इतना ही ज्यादा काबिल वो लोग होते तो आज किसी को यूट्यूब में आके सजेशन ढूंढने का जरूरत नहीं होता, आज किसी को सेल्फ हेल्प बुक पढ़ने का जरूरत नहीं होता, क्योंकि उनके पास तो पूरे लाइफ का एक्सपीरियंस है। वो तो सब जानते हैं, हर एक चीज का एक्सपीरियंस उनके पास है, लेकिन रियल लाइफ में चलना कैसे है वो चीज नहीं जानते हैं, और ना ही वो सिखाते हैं। अगर जानते हैं, अगर सिखा नहीं रहे हैं, तो उनके मन में कितना इविल है खुद सोच के देख लो। कि जानते हुए भी अपने बच्चे को देखना कि वो तो तड़प रहा है, वो छटपटा रहा है, उसको छटपटाने दो, मैं नहीं हेल्प करूंगा। क्या यही सेम चीज तुम अपने बच्चों के साथ करोगे? जो चीज तुम सीखे हो इतना मेहनत करके, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली, इमोशनली अपने आप को स्ट्रांग बना रहे हो फिजिकली, जब तुम्हारा बेटा होगा, क्या तुम उसको बोलोगे कि जाओ आईएएस पीसीएस का तैयारी करो? या फिर उसको यह सिखाओगे कि अपने खूबियों को कैसे बाहर निकाला जाए? सोसाइटी में अगर मिलना है, लोगों से बातें करना है, तो किस तरीके से, किस पर्सनैलिटी के साथ, किस ऑरा के साथ, किस डिमीनियर के साथ रहना चाहिए, उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, ये सब चीज सिखाओगे। ना कि बैठ बैठ के बस अपना पुराना गाथा गाओगे कि हाय जिंदगी ने बहुत मुझे मारा, मैंने बहुत दुख झेला, तुम लोगों को बड़ा करने के लिए बहुत सैक्रिफाइस किया।
कम से कम ये वीडियो अपने पेरेंट्स के सामने तो मत ही देखना। दैट्स इट फॉर टुडे।